मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने वफ़द तरमीमी कानून की मुखालिफत में इंसानी जंजीर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रियासत तेलंगाना व आंध्रा के तमाम अजला में 25 मई को वफ़ कानून के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाने की हिदायत जारी की थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के में ओवैसी हॉस्पिटल ता चंद्रायन गुट्टा चौराहा इंसानी जंजीर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर मरकज़ के सियाह कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। अकबरुद्दीन ओवैसी समेत सभी एहतजाजी अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधे नजर आए। ख़वातीन की कसीर तादाद ने भी इंसानी जंजीर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने निजामाबाद के आरमोर में एक फर्जी डॉक्टर के जरिए चलाए जाने वाले क्लिनिक पर छापा मारा और बगैर लाइसेंस के पाई जाने वाली अद्वियात जब्त कर ली। ज़राए ने बताया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर आर श्रीलता की ज़ेर क़यादत और असिस्टेंट डायरेक्टर एन नरसैया की ज़ेर निगरानी DCA के अहदेदारों ने निजामाबाद ज़िले के आरमोर में एक क्लिनिक पर छापा मारा जो कि एक गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टर के जरिए चलाया जा रहा था। डॉक्टर की शिनाख्त काली जुगल राय के तौर पर की गई है। कार्रवाई के दौरान हुकाम ने 14 अक़साम की अद्वियात जब्त की हैं जिनमें स्टेरॉइड्स व दीगर भी शामिल हैं। जब्त शुदा अद्वियात की मालियत 17,000 रुपये बताई गई हैं। अहदेदारों ने बताया है कि ये अद्वियात ड्रग लाइसेंस के बगैर पाई गई थी। DCA ने खबरदार किया है कि बगैर लाइसेंस के क्लिनिक्स को अद्वियात फराहम करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत एक काबिले सजा जुर्म है। ये भी याद रहे कि जनवरी 2024 से अब तक इस तरह के 164 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। DCA ने अवाम से अपील की है कि वो DCA के टोल फ्री नंबर 6969-599-1800 के जरिए मंशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला दें। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आजमेन हज के 24वें काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। पूनम प्रभाकर ने आजमेन से रियासत तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की ज़ेर निगरानी तेलंगाना समेत पड़ोसी रियासतों के आजमेन के काफिलों की रवानगी जारी है। अब तक 23 काफिले रवाना हो चुके हैं। इतवार को 24वें काफिले की रवानगी अमल में आई। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हज हाउस पहुंचकर आजमेन से खिताब किया। उन्होंने आजमेन को सफर हज पर रवाना होने की मुबारकबाद दी और रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की। बाद रियासती वजीर ने आजमेन की बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 24वां काफिला 402 आजमेन पर मुश्तमिल रहा। हज हाउस से आजमेन की रवानगी के मौके पर रूह परवर मनाजर देखने को मिले। रिश्तेदारों ने सफर हज पर जाने वाले अपने प्यारों को नम आंखों से विदा किया। हुजाज की रवानगी के मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी के अराकीन, अमला व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर हैदराबाद में इंसानी जंजीर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने कॉरपोरेटर्स और अवाम के हमरा इंसानी जंजीर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत की। मरकजी हुकूमत के सियाह कानून के खिलाफ बतौर एहतजाज इंसानी जंजीर बनाई गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान और शहरियों बशमूल ख़वातीन ने इंसानी जंजीर बनाई। मेहदीपट्टनम चौराहा अजीजिया मस्जिद से टोली चौकी चौराहे तक इंसानी जंजीर बनाकर शुरा ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और पुरअमन एहतजाज किया। MLA माजिद हुसैन ने इस मौके पर कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एहतजाजी प्रोग्राम्स की भरपूर हिमायत की जाएगी और बोर्ड की हिदायत के मुताबिक वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कॉल दिया था ह्यूमन चेन के इंसानी जंजीर के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह आज अजीजिया मस्जिद से लेकर हज़ारों की तादाद में कई
की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए और एक बड़ी चेन यहाँ पे इत्तेहाद का पैगाम देते हुए यहाँ पर हमने बनाई है। और इस काले कानून के खिलाफ हम लोग एक साथ ठहरे हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर कॉल पे इंशाअल्लाह ताला इसी तौर पे सैकड़ों मुसलमान निकलेगा और जो भी एहतजाज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्लान करेगा उसको कामयाब करने की जिम्मेदारी लेते हुए हर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल को कामयाब करेगा। आज बड़ी खुशी की बात है, दोपहर का वक्त है, धूप का वक्त है, पर इसमें भी सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन ने आकर इस इंसानी जंजीर को कामयाब करा और एक अजीम और शान एहतियात का पैगाम यहाँ पे देते हुए इस काले कानून के खिलाफ अपने एहतियात का सबूत दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने बीआरएस एमएलसी के कविता के मकतूब का अफशा हो जाने पर कहा कि कविता के मकतूब की वजह से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कांग्रेस रियासत में मुस्तहकम है। बीआरएस एमएलसी की कविता के केसीआर को लिखे गए 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वरंगल में कांग्रेस कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि कविता के मकतूब की वजह से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में 64 नशिस्तों के साथ इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस रियासत में मजबूत है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के 100 मकतूब भी सामने आते हैं तो कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये गुलाबी जमात के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जग्गा रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि मकतूब में बीआरएस और बीजेपी के साथ खुफिया माहदों का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस तनाज़े ने तेलंगाना की सियासत में कांग्रेस के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया है। हल्का असम्बली कारवान के टोली चौकी में वक्फ एक्ट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। AIMIM के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने इंसानी जंजीर बनाई और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। आज इंसानी जंजीर बनाने का प्रोग्राम था। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की क़यादत में टोली चौकी में एक जबरदस्त इंसानी जंजीर बनाई गई। एहतजाज में एमएलए कौसम मोहिउद्दीन के बशमूल कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर के अलावा सरगर्म कारकुनान, मुकामी अफराद, दुकानदारों और खवातीन ने हिस्सा लिया। इंसानी जंजीर टोली चौकी चौराहे से नानल नगर तक देखी गई और इस इंसानी जंजीर ने इत्तेहाद और मज़ाहमत का पैगाम दिया। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन व दीगर की जानिब से इंसानी जंजीर प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना रोल अदा करने वाली तमाम खवातीन से इजहार तशक्कुर किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लिमानी वफ्द के साथ बहरीन के बाबल बहरीन का दौरा किया। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक कुल जमाती वफ्द बहरीन पहुंचा। वफ्द की क़यादत बीजेपी के सीनियर लीडर बैजंत जे पांडा कर रहे हैं। वफ्द में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उन्होंने पार्लिमानी वफ्द के साथ बहरीन के शहर मनामा के तारीखी मुकाम बाबल बहरीन का दौरा किया। आपको बता दें कि ये वक्त बहरीन के बाद कुवैत जाएगा। वहां से 27 मई को सऊदी अरब के लिए रवाना होगा और फिर 30 मई को अल्जीरिया का दौरा करेगा। जनूबी हिंद की रियासत केरला के साहिल से कुछ मील के फासले पर खतरनाक कीमियाई मादों से लदा जहाज डूबा। हुकाम ने कोची के साहिल पर हाई अलर्ट जारी किया। तफसीलात के मुताबिक लाइबेरिया का एक बड़ा जहाज केरला के साहिल से 38 मील के फासले पर उलट गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि जहाज पूरी तरह से समंदर में डूब चुका है। जहाज में 640 कंटेनर्स थे, जिनमें से 13 में खतरनाक कीमियाई मादे हैं, 12 में कैल्शियम कार्बाइड और बाकी में 84.4 मैट्रिक टन डीजल और 366 मैट्रिक टन फर्निश ऑयल था। हुकाम ने जहाज डूब जाने के फौरन बाद कोची के साहिल पर हाई अलर्ट का ऐलान किया है और बताया जाता है कि अगर जहाज से ये केमिकल लीक हो जाते हैं तो समंदरी पानी के संगीन आलूदा हो जाने का खतरा है।
जीएचएमसी में बदउनवानी उरूज पर आईएस सदन कॉर्पोरेटर श्वेता मधुकर रेड्डी ने बदउनवान ओहदेदारों की मुअत्तली और खान कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि जीएचएमसी में बदउनवानियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। सड़कें तामीर किए बगैर ही 9 लाख रुपए के बिल मंजूर कर लेने का मामला सामने आया। आईएस सदन की कॉर्पोरेटर श्वेता मधुकर रेड्डी ने सबूत के साथ कमिश्नर आरवी कन्नन से इस सिलसिले में शिकायत की। बताया जाता है कि आईएस सदन के कॉर्पोरेटर की जानिब से शिकायत के बाद हुकाम और ठेकेदार चौकस हो गए और उन्होंने सिंगारेनी कॉलोनी में रातों रात सड़क बिछाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कॉर्पोरेटर और मुकामी लोगों ने एतराज करते हुए उस काम को रोक दिया। कॉर्पोरेटर श्वेता मधुकर रेड्डी ने बदउनवान ओहदेदारों को मुअत्तल करने और खान कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के में इंसानी जंजीर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एहतजाज में मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर मरकज़ के सियाह कानून की मुखालिफत की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में याकूतपुरा हल्के में इंसानी जंजीर प्रोग्राम कामयाबी से मुनक्किद किया गया। याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज, सादिक सिराज, पार्टी के कॉर्पोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान, इलाके के मकीनों और दुकानदारों की बड़ी तादाद ने इंसानी जंजीर बनाई। आपको बता दें कि हल्का असम्बली याकूतपुरा में 2 इंसानी जंजीरें बनाई गई थी। एक एसआरटी कॉलोनी था गुलजार हाउस और दूसरी समीना अस्पताल तालाब कट्टा से 4 मीनार तक। एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मर्द और ख़वातीन और मजलिसी कायदीन ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की शदीद मुखालिफत की है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफ्द ने ज़हीराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे के दौरान लाइट फ्रेम गिरने से जख्मी हो जाने वाले रिपोर्टर मोहम्मद अकमल की इयादत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ सियाह कानून के खिलाफ ज़हीराबाद में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। दरियासना लाइट फ्रेम गिरने से ज़िले संगारेड्डी के 4 टीवी रिपोर्टर मोहम्मद अकमल शदीद जख्मी हो गए। जख्मी रिपोर्टर फिलवक्त संगारेड्डी के मंजीरा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस वाक़े का इल्म होने पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर खादर अली फैसल की क़यादत में एक वफ्द ने मंजीरा अस्पताल पहुंचकर मोहम्मद अकमल की इयादत की और उनकी हौसला अफजाई की। वफ्द में मोतमद उमूमी सैयद गौस मोहिउद्दीन के अलावा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली, खाजन एम ए मोहसिन, जॉइंट सेक्रेटरीज शेख खलील फरहाद, लईखुद्दीन और सैयद वाजिद हुसैनी शामिल थे। मोतमद उमूमी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने मरीज के इलाज व मुआलजे में फेडरेशन की जानिब से मुमकिना मदद की यकीन दहानी करवाई है। मरकज़ के सियाह कानून के खिलाफ हल्का असम्बली 4 मीनार में इंसानी जंजीर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली ने तारीख़ी 4 मीनार के दामन में इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हल्का असम्बली 4 मीनार में इंसानी जंजीर प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली की ज़ेर क़यादत तारीख़ी 4 मीनार का हुसैनी अलम मेन रोड इंसानी जंजीर बनाई गई। मीर जुल्फ़िकार अली समेत मुख्तलिफ डिवीज़न के कॉर्पोरेटर, मजलिस के सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान, मुहिबानी मजलिस और आवाम की एक बड़ी तादाद ने वक्फ कानून के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाई और अपने गम व गुस्से का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना से बीजेपी के 8 एमपीज़ और 2 मरकज़ी वज़रा की नुमाइंदगी के बावजूद रियासत को वाज़ेह तौर पर नज़रअंदाज करने पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस एमएलए हरीश राव ने सहाफ़ियों से बात करते हुए तेलंगाना में बीजेपी क़यादत पर सवालात उठाए। उन्होंने तेलंगाना से बीजेपी के 8 एमपीज़ और 2 मरकज़ी वज़रा की नुमाइंदगी के बावजूद रियासत को वाज़ेह तौर पर नज़रअंदाज करने पर मरकज़ पर तनकीद की। हरीश राव ने पूछा है कि तेलंगाना को फंड्स देने से क्यों इनकार किया जा रहा है, यहाँ के मरकज़ी वज़रा किसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि जब मरकज़ ने आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये
मंजूर किए तो उसमें से 1% भी तेलंगाना के लिए मख्तस क्यों नहीं किया जा सका। हरीश राव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी रियासत की तरक्की के तय तासुब रखती है और बेहिसी बरतती है। मिस इंडिया नंदनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 के टॉप मॉडल चैलेंज में 4 बर्र-ए-आज़म की फातहीन में से एक फातह बनकर उभरी हैं। शहर हैदराबाद के ट्राइडेंट होटल में मुनक्किद मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले में 108 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया। हर एक ने अपने मुल्क और बर्र-ए-आज़म की नुमाइंदगी की। हर बर्र-ए-आज़म के फातह का ऐलान उनकी शाइस्तगी और एतमाद की बुनियाद पर किया गया। हिंदुस्तान से नंदनी गुप्ता ने एशिया और ओशियानिया खिते की नुमाइंदगी की। उनके साथ मिस नमीबिया, मिस मार्टिन ओरेली और मिस आयरलैंड भी शामिल रहीं। सकाफती नुमाइश के बाद एक फैशन सेगमेंट भी मुनक्किद किया गया, जहां पर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता डिज़ाइनर के तैयार करदा मलबूज़ात पहनकर हसीनाओं ने रैंप वॉक किया। मुख्तलिफ मराहल के बाद हर बर्र-ए-आज़म से 2 फाइनलिस्ट को मुंतखब किया गया है। बादशाह 8 हसीनाओं ने स्टेज पर पहुंचकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और फिर हर बर्र-ए-आज़म से एक फातह के नाम का ऐलान किया गया। अलावाजी बेहतरीन मॉडल के एजाज़ात के साथ साथ बेहतरीन डिज़ाइनर लिबास के लिए भी खुसूसी अवार्ड्स पेश किए गए, जो मिस साउथ अफ्रीका, मिस पोर्टोरिको और मिस न्यूजीलैंड के अलावा मिस यूक्रेन ने हासिल किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,